गाँव वालों, ये है सेकंड वीडियो अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर। देखो लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो पहले उसे देख लेना ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए अर्थ मैग्नेटिज्म का। इस वीडियो में हम फॉर्मूले देखेंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 5 में भी आएगा और चैप्टर नंबर 6 में भी आएगा। दोनों ही फॉर्मूले, सारे जितने फॉर्मूले हैं अपने पास, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है और फिर घूम रहा है अपने एक्सिस पे, है ना। और इसके बाद जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बना था, मैग्नेटिक फील्ड और टिल्टेड है, मतलब उसका अगर ये ज्योग्राफिकल, मैं फिर से लिखना चाहूंगा, देखो यहाँ पे कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, जीएन लिखा मैंने यहाँ पे, और जीएस लिखा, मतलब ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास में, साउथ पोल के पास में मैग्नेट का नॉर्थ होता है और नॉर्थ पोल के पास में मैग्नेट का साउथ होता है। ऐसे करके बड़ा सा बार मैग्नेट इमेजिन कर लेना, असलियत में नहीं होता है, तो इमेजिन कर लिया बड़ा सा बार मैग्नेट, समझ गए। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल निकल के किस में जाने का, साउथ पोल में। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा हमें झुका हुआ नजर आता है, समझे कि नहीं समझे। ऐसे करके निकल निकल के कहां से कहां जा रहा होगा, नॉर्थ से साउथ में जा रहा होगा, 3D में ऐसे करके जा रहा होगा हर जगह से, समझ गए। ऐसे करके नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा होगा और यहाँ से एंट्री और यहाँ से एग्जिट मारेगा, समझे कि नहीं समझे। अब देखो, जब हमें पता चला कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बदतमीज ना ही तो एक्स एक्सिस में है और ना ही वाई एक्सिस में है, वो किस में है, बीच में है। ऐसे देखो, ऐसे टिल्टेड जा रहा है ना, थोड़ा सा और झुका देते हैं हम, रुक जाओ रुक जाओ। हमने बोला कि ये थोड़ा सा और टिल्टेड है, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। मान लो कि ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, जो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा हो तो तिरछे में जा रहा है, तो वो एक्स वाई एक्सिस में या फिर एक्स एक्सिस में थोड़ना है, तो हम बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड किस में है, तिरछे में। तो अब मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो है ही, और ये वाली लाइन कौन सी है, वर्टिकल लाइन, समझे कि नहीं समझे। तो अब सुनो, हमने कहा था आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको दो एंगल के बारे में पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जिसका सिर्फ डेफिनेशन था आपके सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में, और एंगल ऑफ डिप, जिसका डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, उसका न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चैप्टर 6 में भी पूछा जाएगा और चैप्टर 5 में भी बार बार क्वेश्चन आएगा। तो देखो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप, DIP। तो गाँव वालों, इट इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ डिप का बता रहा हूं मैं, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सुन रहे हो, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डिप कहते हैं, समझ गए। तो सिंपल सा बेसिक सा डेफिनेशन लिखने का, डेफिनेशन कई बार पूछ लिया जाता है एक नंबर में बोर्ड में भी, कि व्हाट इज एंगल ऑफ डिप, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। बस इतना सा लिख लेना, अभी कॉपी पेन लेके लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा कहीं पे, छोटी मोटी चीजें खुद लिखो भाई साहब। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, खत्म, इतना सा। अब देखो, अगर इसके बाद हम फॉर्मूले की बात करें, एंगल ऑफ डिप का डेफिनेशन हो गया, पहला टॉपिक ये था अपने पास। दूसरा, अगर हम फॉर्मूलों की बात करें तो फॉर्मूला, आप देखो, वेक्टर, वेक्टर नाम की चीज 11th क्लास में पढ़े रहे अपन। हमने बोला था कि मान लो कि ये अपने पास ए वेक्टर है और ये बीच में निकल गया, तो जो कि एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ ऐसे करके एंगल बना रहा था, एक्स एक्सिस का थीटा। तो आप इसको रिजोल्व करते थे, याद है 11th क्लास में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कराया, यानी कि इस ए वाले वेक्टर को, जो कि नहीं तो एक्स में है और ना ही वाई में, इसको तोड़ के एक्स में और वाई में लिख सकते हैं हम। जिधर थीटा था उधर आप ए कॉस थीटा लिखते थे, याद आया ऐसा कुछ, और जिधर कुछ भी नहीं था उधर ए साइन थीटा, जिधर थीटा था उधर कॉस और जिधर कुछ नहीं उधर साइन, एक का ही। जैसे एग्जांपल के लिए कॉल ले लो, मैं कहता हूं कि एक पी वेक्टर है, ऐसा करके यहाँ पे ले लिया, उल्टे में ले लिया पी वेक्टर, और इसको मैंने कह दिया आपको थीटा यहाँ पे गिवन है, तो आप क्या बोलोगे, इसको फिर से तोड़ोगे पी वेक्टर। तो जो पी को तोड़ के लिखोगे आप, इधर वाला क्या बनेगा, पी का कॉस, पी लेना जरूरी है, सिर्फ कॉस मत लिख देना। तो जिधर की ओर थीटा उधर पी का कॉस बनता है, जिधर की ओर कुछ भी नहीं है उधर की ओर पी का साइन थीटा बनता है। ये हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा होता है, जिसको हम वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे, सेम चीज यहाँ पे करेंगे। हम बोलेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, भैया वो बिल्कुल बीचों बीच है, ना ही तो एक्स एक्सिस में है ना ही वाई एक्सिस में, तो इसको बांट देंगे। हम बोलेंगे एक हिस्सा किधर बटेगा, इधर की ओर हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और एक हिस्सा किधर बटेगा, वर्टिकल लाइन पे। बटेगा कि नहीं बटेगा, बटेगा। अगर ये थीटा है जिसको एंगल ऑफ डिप कह रहे थे, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, बी का कॉस थीटा बन जाएगा, बनेगा। और ये वाला क्या बनेगा, बी का साइन थीटा बन जाएगा, तो बी साइन थीटा लिखेंगे, समझे कि नहीं समझे। गाँव वालों, इसी बी कॉस थीटा को, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, ऐसे करके पूरा लाइन लिखा हुआ आएगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
पूरा लाइन लिख देते हैं लो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड। अब गांव वालों इसको क्या कहेंगे, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की ओर जो कि बी कॉस थीटा है अपने पास, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बी साइन थीटा, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल, मैं लिख देता हूं वर्टिकल कंपोनेंट। इसको ना लिख लेना इन सबको, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो गांव वालों जल्दी से हमने इसको लिख दिया, और इन सबको ना नोट करके सही से लिख लेना, वरना बाद में ना याद नहीं रहता कि किसको क्या कहते हैं। बच्चे तो पूरा वर्ड बोलते ही नहीं है कई बार, इसलिए मैं तो एक बार लिख लेना इन सबको। देखो अब इसी को, इसको डिनोशन भी है भाई साहब, कि जो बी कॉस थीटा उसका नाम तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकल का नाम मतलब बी साइन थीटा का नाम क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिनोट करते हैं बी एच लिख देते हैं उसके पैर में, तो खुद ही बंदा समझ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो रही है। और इसको क्या लिखोगे, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो बी एच, तो वर्टिकल को क्या लिखोगे बी वी। समझे कि नहीं समझे। तो अपने पास दो फॉर्मूला तो यहीं पे हो गया, यही दो मेन फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है कि वर्टिकल कंपोनेंट बी वी इजिकल टू क्या बनता है बी साइन थीटा, और जो बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बोल लेना एक बार, बी एच को क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बोल लो ताकि टंग पे आ जाए, घर बैठे बैठे बोलोगे नहीं तो भैया टंग पे नहीं आएगा, समझ तो जाओगे, याद नहीं रहेगा बाद में, बोलना नहीं आता, वही तो दिक्कत है। तो देखो ये अपने पास पहला फॉर्मूला बन गया बी साइन थीटा इजकल टू बी वी एंड बी कॉस थीटा इजकल टू बी एच, ये अपने पास पहला फॉर्मूला बन गया दोनों का ही। अब यहाँ पे क्या है, जो बी है वो याद रखना नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्वेश्चन में कई बार क्या करेगा, आपको बी वी दे देगा, थीटा दे देगा, बोलेगा नेट कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ निकालो, तो मतलब बच्चे यही भूल जाते हैं कि बी निकालना है यार, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मतलब बी निकालो। तो वर्टिकल कंपोनेंट दे दे, थीटा दे दे, निकाल देना, हॉरिजॉन्टल दे दे, थीटा दे दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल देना, बी निकालना होता है। तो बच्चे यही भूल जाते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, और यहाँ पे थीटा मतलब है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, जिसका मतलब क्या था नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था वो। देखो इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला, सुन रहे हो गाँव वालों, दूसरा फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है कि अगर देखो मैं बी वी को बी एच से डिवाइड कर दूं, बी वी अपॉन में बी एच इजकल टू इधर क्या बनेगा बी साइन थीटा था यहाँ पे तो भैया, और यहाँ पे बी कॉस थीटा था। सबको दिख गया होगा कि मैं बी से बी को काटूंगा कि नहीं काटूंगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये भी दिख गया होगा tan थीटा होता है, तो खत्म। जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है वो ये कि बी वी अपॉन में बी एच जो है वो किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर, बी वी अपॉन में बी एच इजकल टू tan थीटा। ये वाला फॉर्मूला ना चैप्टर 6 में बहुत बार इस्तेमाल होगा, जब आप चैप्टर 6 में मोशनल ईएमएफ पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज होता है। वहां पे क्या है कि आपको चाहिए होता है मान लो वर्टिकल कंपोनेंट, वो दे देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और थीटा दे देंगे, ताकि बच्चों को चैप्टर 6 में याद रहना चाहिए कि चैप्टर 5 का भी एक फॉर्मूला लगना है कि बीवी निकालने के लिए आप बीवी अपॉन में बी एच इक्वल टू tan थीटा वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, थीटा दे देंगे वो आपको, और इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करो तब जाके बीवी निकलता है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, तीसरा फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला, तीन ही फॉर्मूले हैं बस। देखो इन दोनों को एक गिन लो मैं, तीसरा फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे समझा देते हैं हम। देखो फॉर्मूला क्या है कि हमें पता था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो किधर की ओर आया था, तिरछे में आया था, इधर की ओर ये आया था अपने पास पी निकला था, ये अपने पास बी वी कहलाता था और ये अपने पास बी एच कहलाता था। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा था अपने पास, था कि नहीं। अब मैं आपको बोलूं कि भाई साहब बी निकालियो, नेट बी का बी वी और बी एच के टर्म में फॉर्मूला निकालो। तो जो बी का फॉर्मूला होता है ये वेक्टर का ही आपने पढ़ा होगा कि अगर एक वेक्टर ऊपर की ओर है एक वेक्टर इधर की ओर है और दोनों के बीच में एंगल असलियत में कितना बनता है 90 डिग्री, बी वी और बी वी एच के बीच में 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में। तो आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था ना बचपन में, अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो यहाँ पे cos 90 जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बच जाता है, यानी कि बी नेट का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट बी वी का स्क्वायर प्लस में बी एच का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तीसरा और लास्ट फॉर्मूला है कि कई बार बी वी और बी एच दे दे, दोनों ही दे दे आपको, थीटा ना दे। देखो अगर बी वी दे दिया और थीटा दे दिया तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा, बी एच दे दिया थीटा दे दिया ये फॉर्मूला लगा दूंगा। कई बार थीटा ही नहीं दिया, मान लो थीटा दिया ही नहीं, अब जब थीटा दिया ही नहीं तो ये तीनों फॉर्मूला लगेंगे ही नहीं। साइन थीटा थीटा तो चाहिए ना, कॉस थीटा में भी थीटा चाहिए, टेन थीटा में भी थीटा चाहिए, जब ये तीनों में से थीटा ही ना दे तो तीनों ही नहीं लगेंगे। तो जब थीटा ना दे दो और फिर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बी वी और बी एच दे दो हमको। समझे कि नहीं समझे। तो ये तीन फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। देखो सबसे शॉर्ट कंटेंट है ये, इतना आपको मिनिमम रटा होना चाहिए, आपके कोई सा भी क्वेश्चन नहीं अटके, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल।
बस आपको इन सब पे कमांड होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना इन सब पे। अब एक चीज़ और समझ लो, जो बुकों में छपा होता है, पता ही नहीं क्यों छापते हैं, फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको कि कई बार ना बुक में जो ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो कैसे समझाते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैसे था अपने तिरछे में, है ना। अब तिरछे में है तो जो जब भी आप किसी बार मैग्नेट को, मान लो कोई हमने एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट को आप यहाँ से बीच से बांध दो और हवा में फ्रीली सस्पेंड कर दो, लटका दो, तो वो हॉरिजॉन्टल कभी रहेगा ही नहीं। अगर आपने किसी बार मैग्नेट को लिया और उसको ऐसे करके बीच से बांध करके बिल्कुल ऐसे करके लटका दिया आपने हवा में ऐसे करके यहाँ पे, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, बल्कि ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा टिल्ट, कि देखो मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ किधर था, तिरछे में। तो जो बार मैग्नेट है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। उन्होंने ऐसे करके समझा रखा है बुकों में। कई बार ये वाला डायग्राम देखोगे आप, और कई बार ये सिर्फ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप बुक में जब पढ़ो उड़ो तो घबराओ ना, बाकी तो सारा कॉन्सेप्ट यही है। ऐसे करके एक डायग्राम बना रखा होता है, या फिर तिरछे में बना देते हैं वो, कई बार ऐसे बना देते हैं कि भैया हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऐसा है, यहाँ पे हमने इसको फ्रीली सस्पेंड कर रखा है, तो बी को कई बार नीचे दिखा देते हैं और इसको यहाँ पे बांट देते हैं, यहाँ पे बांट देते हैं, ये एंगल थीटा बता देते हैं, ये बी एच हो जाता है और ये बी बी हो जाता है। तो ये सब डायग्राम सब देख के घबराने का नहीं, कॉमन सेम ही चीज़ है ये। जिधर की ओर थीटा होगा, यहाँ पे जैसे मैंने बी एच, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं माना जाएगा यार, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, बी वी है ये और ये बी एच है, तो यहाँ पे थीटा माना जाएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा मानते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा मानते हैं, तो यह बी एच हो जाएगा, तो बी एच इजकल टू बी कॉस थीटा आ जाएगा फिर से, और ये बी वी इजकल टू बी साइन थीटा आ जाएगा फिर से। तो ये अपने पास छोटे मोटे बुकों में, मतलब छोटे मोटे बुकें कह रहा हूँ, मोस्टली बुकों में ऐसे करके समझा रखा है कि बार मैग्नेट डाल रखा है बीच में, कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट है या फिर कंपास नीडल है जिसको फ्रीली सस्पेंड किया, तो ये एंगल थीटा बनेगा, ये बी एच कहलाएगा, ये बी वी कहलाएगा, ऐसे करके। तो मेन बात वही है, बस रियलिस्टिक डायग्राम जो आपने लास्ट वीडियो में मेरे से पढ़ा था उसी के आधार पर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही, सारी चीज़ें लिख लेना, इससे छोटा कंटेंट और मज़ेदार कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला आपको। तो हम कह रहे थे जल्दी से इसको लिखो, वीडियो पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसको लिख लेने का, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करने का। शेयर करो, दूसरों का भी भला करो, और हमारा सब्सक्रिप्शन लेवल बढ़ाओ जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो।